हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस फैब्रिक का प्रिंसेस कट ब्लाउज़ बनाएंगे, कप वाला और काफ़ी डीप नेक वाला। और ये इसका अस्तर है। अस्तर मैंने 1.25 मीटर लिया है और ये 1 मीटर के करीब कपड़ा है। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं इसकी कटिंग। आज हम प्रिंसेस कट की पेपर पे ड्राफ्टिंग करेंगे और उसके बाद मेन कपड़े पे कटिंग करेंगे। तो जो हमारा ब्लाउज़ है उसकी फुल लेंथ है 13.5, बट फ्रंट पार्ट हम 1 इंच ज़्यादा लेते हैं, इसलिए हम 14.5 पे मार्क करेंगे। उसके बाद जो शोल्डर्स हैं वो 13.5 हैं, लेकिन ये आगे से भी डीप नेक है और पीछे से भी बहुत ज़्यादा डीप नेक है, तो हम शोल्डर्स लेंगे इसके 5.5 और नेक विड्थ बैक फ्रंट पार्ट की 3 इंच लेंगे। बैक की तो 2.5 लेते हैं, तो नेक विड्थ मैंने 3 ले ली है। इसका आर्म होल की लंबाई लेंगे 5.5 और इसे सीधी लाइन खींच लेंगे। और जो बस्ट है वो है 34 का, तो 34 में इनका बस्ट है 34.5, तो इसका 1/4 हम ले लेंगे 8.75। अब यहाँ फुल बस्ट पे हम 9 इंच पर एक मार्क करेंगे। वेस्ट इसकी है 27.5, 27.5, लेकिन हम यहाँ 7 पे मार्क करेंगे और 1.5 1.5 इंच की डार्ट लगाएंगे। तो यहाँ पर 1.5 इंच का और मार्क करेंगे और फिर ये जो कपड़ा इसके अंदर जा रहा है उसके लिए हम एक्स्ट्रा 1 इंच और लेंगे। फिर इसको स्केल से मिला देंगे। अब इसके अंदर बस्ट पॉइंट या जिसे बोलते हैं बस्ट लेंथ नापी जाती है, वो है इसकी 9.5। यहाँ 9.5 पे मार्क किया। फिर उसके बाद जो बस्ट की दूरी है, बस्ट पॉइंट की डिस्टेंस है कितना 6.5। तो ये, लेकिन मैं यहाँ पर 3.5 लूँगी। 3.5 की दूरी पे यहाँ पर एक पॉइंट बना दिया। यहाँ पर भी 3.5 की दूरी पर ही एक पॉइंट बना दिया। फिर इन दोनों को मिला दिया। अब जहाँ से इसको मिलाया है वहीं से आर्म होल तक एक कर्व लाइन लेके जाएंगे। हम ऐसे कर्व लाइन लेकर जाएंगे इस तरफ और 1.5 इंच के बाद यहाँ पर एक मार्क और करेंगे, उसको इस वाले पॉइंट से मिला देंगे। फिर ये तो अभी सीधा पॉइंट है, लेकिन हम इसे थोड़ा सा कर्व में शेप देंगे। यहाँ से ऐसे लेकर आते हुए, ये ऐसे लेकर करते हुए ये इस पॉइंट पे फिर मिला देंगे। मतलब ये ऐसे कर्व में शेप देंगे। स्केल से तो हमने यू लाइन खींची है, बट ऐसे कर्व में शेप देंगे। अब यहाँ हम फ्रंट और बैक आर्म होल की ड्राफ्टिंग करेंगे। बैक आर्म होल के लिए 1 इंच पर मार्क किया और फ्रंट आर्म होल के लिए 1/2 इंच पे मार्क किया। बैक आर्म होल यहाँ से लेकर ऐसे ड्रॉ कर दिया और फ्रंट आर्म होल यहाँ से लेके ये 1/2 इंच पर लेते हुए ऐसे ड्रॉ कर दिया। अब हमारी ड्राफ्टिंग ये फ्रंट पार्ट की कंप्लीट हो गई है। पेपर की ड्राफ्टिंग में कोई भी सिलाई मार्जिन नहीं रखा है। हम सिलाई मार्जिन सीधे कपड़े पर ही लेंगे, इसमें नहीं लेंगे।
अब हम इसका बैक पार्ट काटेंगे ब्लाउज का। तो बैक पार्ट काटने के लिए उसकी जो फुल लेंथ है, एक्चुअल लेंथ है, वो है 13.5। तो हमने यहाँ 13.5 पे लेके यहाँ मार्क कर दिया, इधर पे भी 13.5 पे लेके मार्क कर दिया। और ये बैक ओपनिंग ब्लाउज है, पीछे से इसका ओपन होगा, तो बटन पट्टी के लिए 0.25 मार्क करके स्केल से लाइन खींच लिया। अब हमको यहाँ पर वेस्ट लेनी है। तो वेस्ट तो पता ही है आपको कि 27.5 है। तो हम यहाँ पर 27.5 मतलब 7 इंचेस के लगभग ले लेंगे और यहाँ पर मार्क कर देंगे। और इसको पीछे हमें 1 इंच की डार्ट भी डालनी है, तो यहाँ पर आगे 1 इंच का मार्क और करेंगे। और डार्ट के लिए हम 4 इंच के बाद, यहाँ से मैंने 4 इंच लिया है, उस पर मार्क करेंगे। और ये डार्ट होगी 1 इंच की, तो यहाँ हाफ और हाफ पे मार्क कर देंगे। और डार्ट की लंबाई होगी 3 इंचेस। ये बैक डार्ट है ब्लाउज की। ये बैक डार्ट का निशान लगा लिया। बैक नेक के लिए हम ये जो नेक विड्थ है वो 2.5 लेंगे। फ्रंट में हमने 3 इंचेस ली थी, यहाँ पर 2.5 इंचेस लेंगे। शोल्डर वही रहेगा 5.5, 5.5। अब उसके बाद ये जो फ्रंट पार्ट है ये हम यहाँ पर प्लेस कर देंगे। ये प्लेस करने के बाद इससे इतनी दूर रखेंगे, ये जो बटन पट्टी लगाई उससे ये पेपर इतनी दूर रखेंगे। ये पूरा इसको ड्रॉ कर देंगे एज इट इज़, जैसा हमने फ्रंट पार्ट काटा है वैसा पूरा ड्रॉ कर देंगे। यहाँ तक। लेकिन हमारा यहाँ पर 1 इंच की डार्ट है, इसलिए ये वाली लाइन हम ऐसे मिला देंगे। और यहाँ पर बैक नेक का जो भी हमारा शेप है वो बना लेंगे। बैक नेक है 11 इंचेस का, और यहाँ पर भी 3 इंच की दूरी लगाएंगे। और ये ऐसे एक बॉक्स बना लेंगे। ये बॉक्स थोड़ा ऐसे बनेगा क्योंकि यहाँ 2.5 है और यहाँ 3 है। और ये ऐसे करते हुए सर्कुलर वी शेप का बैक नेक बनेगा। ये देखिए सर्कुलर वी शेप का, ठीक है। अब हम इसको कट कर लेंगे, लेकिन इसको कट करने से पहले मुझे इसको बताना है आपको। यहाँ पर 1/2 इंच का, 1 इंच का एक मार्क करेंगे और उसे लेकर ये वाली जो डार्ट पॉइंट है वहाँ से यहाँ तक एक तिरछी लाइन खींच देंगे। और यहाँ पर 1/2 इंच लेके यहाँ से भी एक लाइन खींच देंगे। तो ये कुछ इस तरीके का शेप हो जाएगा इसका, और उसको कट कर देंगे। इसी तरीके से ये वाला पोर्शन भी ऐसे कट कर लेंगे और बैक नेक भी कट कर लेंगे। उसके बाद हम इसे मेन कपड़े पे काटेंगे। ये देखिए पेपर पे काट लिया है, ये फ्रंट पार्ट काट लिया, इसका फ्रंट आर्म होल भी काट लिया है। ड्रॉ तो हमने दोनों किए थे, फ्रंट आर्म होल भी काट लिया है।
और ये इसको पहले ऐसे काटा, फिर इधर से ऐसे काटा, तो ये इस तरीके का शेप हो गया, ये देखिए। और ये बैक पार्ट भी काट लिया है। अब हम इसे अस्तर पे रख के इन सारे पार्ट्स को काटेंगे ब्लाउज के। बैक पार्ट जो पेपर पे कट किया है उसको हम अस्तर पे रख कर काटेंगे। ये देखिए, ये मैंने पूरे मार्क कर लिए, जहाँ जहाँ पेपर की कटिंग है वहाँ वहाँ पर मार्क कर लिया है। इधर ये डार्ट का भी निशान लगा लिया है। ये 1/2 इंच स्टिचिंग मार्जिन छोड़ा है, यहाँ से यहाँ तक 1/2 इंच स्टिचिंग मार्जिन छोड़ा है। और हमने पेपर कटिंग के समय सिलाई मार्जिन नहीं ली थी, ये स्टिचिंग की निशान है। और हम अब लेंगे सिलाई मार्जिन, मतलब कपड़े का जो मार्जिन लेना है हमको, वो लेना है 1.5 इंच। डेढ़ इंच कपड़े का मार्जिन लेके इसे मिला दिया और ये यहाँ तक। अब हम इसे कट कर लेंगे। ये इसको मैंने बैक पार्ट को कट कर लिया है और मैंने ये डिज़ाइन भी बना लिया है बैक नेक का चौक से। अब हम फ्रंट पार्ट काटेंगे अस्तर पे। ये फ्रंट पार्ट प्रिंसेस कट का जो बीच वाला पैनल है उसे मैंने अस्तर पर रख लिया है और जहाँ जहाँ पेपर कटिंग है वहाँ वहाँ पर मार्क कर लिया है। पूरा इसको मार्क कर लिया है जहाँ जहाँ पर पेपर कटिंग है। ये देखिए। अब हम इसको उठा लेंगे और अब हमको स्टिचिंग मार्जिन की मार्किंग करनी है। ये जो डॉटेड डॉटेड है यहाँ पर कटिंग होगी। और ये शोल्डर का स्टिचिंग मार्जिन। अब मैं इसको कट करके बताती हूँ। प्रिंसेस कट का ये जो साइड वाला पार्ट है इसको अस्तर पे अच्छे से प्लेस कर लिया है और प्लेस करने के बाद इसको जहाँ जहाँ पेपर कटिंग है वहाँ वहाँ पे मार्क कर लिया है। ये फिर 1.5 इंच की सिलाई मार्जिन ले लिया है और ये जो डॉटेड लाइन है ये पूरी कटिंग लाइन है, यहाँ पे से हम कट करेंगे। अब मैं इसको काट के बताती हूँ। ये साइड पार्ट्स कट गए हैं इसके। अब हम अस्तर पे स्लीव्स कट करेंगे। स्लीव लेंथ है 10 इंच। यहाँ पर 1/2 इंच का स्टिचिंग मार्जिन और यहाँ पर भी 1/2 इंच का स्टिचिंग मार्जिन। उसके बाद यहाँ से 3 इंच पे एक मार्क लगाएंगे और स्केल से लाइन खींच देंगे। फिर इस लाइन का हाफ लेंगे और इस लाइन का फिर हाफ ये लेंगे और एक पत्ती जैसा शेप ड्रॉ करेंगे जो स्लीव्स के लिए किया जाता है। ये देखिए, ये पत्ती जैसा शेप ड्रॉ करेंगे। फिर ये डॉटेड डॉटेड लाइन से पूरा ये कटिंग लाइन है इससे कट कर देंगे और यहाँ पर मार्जिन लेकर उसको भी स्केल से लाइन खींच देंगे, स्टिचिंग मार्जिन। अब इसको पूरा यहाँ से जो डॉटेड लाइन दिख रही है यहाँ से कट कर लेंगे इधर से। ये स्लीव्स मैंने कट कर लिया है। अब हम सारी चीज़ें इस मेन कपड़े के ऊपर कट करेंगे। देखिए, ये मैंने अस्तर मेन कपड़े के ऊपर अच्छे से प्लेस कर लिया है
और पिन से सिक्योर कर लिए ताकि ये इधर उधर ना हो। और अब हम लोग इसकी कटिंग करना शुरू करते हैं। ये हमने पूरा बैक पार्ट मेन कपड़े पर काट लिया है और इसको एज इट इज ही पिन लगाकर रख देंगे। अब हम फ्रंट पार्ट का बीच वाला पैनल काटेंगे। अब फ्रंट पार्ट का जो बीच वाला पोर्शन होता है प्रिंसेस कट का, उसको हमने मेन कपड़े पे रख लिया है, पिन से सिक्योर कर लिया है। अब हम इसकी भी कटिंग कर देंगे। ये कट गया है बीच का पोर्शन। और ये जो मेन कपड़ा है थोड़ा ज़्यादा लेकर काटा जाता है, क्योंकि जब हम इसे अस्तर को लगाते हैं इसमें तो एडजस्ट करने में प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए। और ये हमने इसका फ्रंट पार्ट काट लिया है। अब इसकी जो साइड वाले होते हैं पोर्शन वो काटेंगे। अब ये जो फ्रंट पार्ट का ये वाला पोर्शन है इसको हम काटेंगे। इसे भी हमने मेन कपड़े में प्लेस कर लिया है। ये देखिए, ये हमने काट लिया है। अब हम स्लीव्स को काटेंगे मेन कपड़े पे। ये स्लीव्स भी कट हो गई है। यहाँ पर थोड़ा सा कपड़ा कम पड़ गया है तो उसके लिए हम जोड़ लगा लेंगे। ये हमारी स्लीव्स भी कट हो गई है। सभी पार्ट में अस्तर लगाने के बाद हम ये फ्रंट पार्ट के दोनों पैनल को जोड़ ले रहे हैं। जो दोनों प्रिंसेस कट में आते हैं उसको सिलाई लगाकर जोड़ ले रहे हैं यहाँ पर। बैक पार्ट में अस्तर लगा के फिनिश कर लिया है। फ्रंट में भी अस्तर लगा के दोनों उसके पैनल जोड़ के तैयार कर लिए हैं। और इसी तरीके से स्लीव्स में भी अस्तर लगाकर और उसको अच्छे से तैयार कर लिया है। स्लीव्स को भी ये मैंने अस्तर के नीचे पैड लगाया है। 2 अस्तर का यूज़ किया है क्योंकि ऊपर वाला कपड़ा बहुत पतला था तो पैड उसमें से दिख रहा था, इसलिए पहले एक इस अस्तर पे पैड लगाया है, फिर मेन कपड़े के साथ अस्तर जोड़ा हुआ है, उसको इसके ऊपर यूँ रख कर यहाँ पर इसके हिसाब से पूरा स्टिच कर देंगे यहाँ से ऐसे। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे काट दिया जाएगा, जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है। तो इस तरह से ये ऊपर से पैड नहीं दिखेगा क्योंकि मेन कपड़ा बहुत पतला था, उसमें से ये जो कप हैं वो दिख रहे थे, इसलिए मुझे ये कप पहले अस्तर पे लगाना पड़ा। ये मैंने इसकी गोल्डन कलर की पाइपिंग लगाई है गोल्डन कपड़े की इसके अंदर, और ये फ्रंट नेक फिनिश कर लिया है। अब मैं बैक नेक बनाने जा रही हूँ। मैंने बताया था कि ये बैक ओपनिंग ब्लाउज़ है। ये इसकी पट्टियाँ काट ली है, ये वाली अस्तर वाली और मेन कपड़े वाली, ये प्लेन जो कि ये अंदर जाएगी ये पट्टी। और ये मैंने गोल्डन कपड़े की और ये भी पट्टी बना ली है जिससे मैं यहाँ पर पाइपिंग लगाकर बैक नेक फिनिश करूँगी। ये बैक नेक में गोल्डन पाइपिंग लगा दी है और ये पट्टी से फिनिश कर दिया है। ये बटन पट्टी दोनों पार्ट में कर दी है। और अब ये नीचे वाली पट्टियाँ लगाएंगे हम बैक में भी और फ्रंट में भी। फिटिंग की सारी सिलाइयाँ लगाकर ये ब्लाउज़ कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड्स, वीडियो बहुत लंबा हो रहा था इसलिए मैंने सीधे डमी पे लगा के ब्लाउज़ दिखा दिया है। आई होप कि आप लोगों को ये ब्लाउज़ पसंद आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।